सारे बन भैया ना हाथ जोड़ के राम राम। मैं इब अपने सावन में सोमवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। पसंद आवे तो लाइक करियो और शेयर करियो। जय भोले बाबा की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उस घर में जो कन्या बहू बनकर आई थी वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह रोज जल्दी उठकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती और कहानी करती। पूजा करने के बाद वो घर का काम भी करती। फिर उसके विवाह के बाद सावन का महीना आया कि क्यों ना वो मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा पाठ करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास को जाकर कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाकर मैं भगवान की पूजा करूं। लेकिन उसकी सास ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू कुछ न कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन बहू जब कुएं पर जल भरने जा रही थी तो उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन लड़कियों को रोका और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन सब ने कहा, सावन का महीना है, शुरू हो रहा है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो उन लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई हो, क्या आपको पूजा करना नहीं आता। तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता न करें, आप रोज इसी समय पानी भरने आ जाया करें और जब आप पानी भरने आओगी तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करो। बहू ने कहा, मेरे पास पूजा की सामग्री नहीं होती और अगर मैं घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर वह खुश हो गई और वह रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहां जाकर वो शिवलिंग को सींचती और पूरी भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करती और आरती कहती। ऐसा करते हुए सावन का पूरा महीना बीत गया और आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज उन लड़कियों की पूजन सामग्री से ही पूजा की है, क्यों ना आज अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित कर दूं। ऐसा सोचकर उसने अपने सोने की नथ उतारी, उसे धोकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा समाप्त करके अपने घर आ गई। अब वो अपनी सास से नज़र छुपाती इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसकी सास उससे नाक की नथ के बारे में ज़रूर पूछेगी। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथनी ना देखकर उसने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है। बहू ने अपनी सास से कहा, मैं नहीं जानती, शायद वो कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, बताओ मुझे, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। जब मैं सुबह कुएं पर जल भरने गई थी उस समय नथ मेरे नाक में थी, लेकिन उपले थापते हुए न जाने मेरी नथ कहाँ चली गई। सास ने कहा, चलो हम वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहां पहुंच गई और दोनों उपले तोड़कर देखने लगी। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथों से उपले तोड़े, उपलों में से सोने की नथ निकली। सास ने कहा, ये कैसे हो सकता है, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई। फिर उन दोनों ने कुछ और उपले तोड़े और उनमें से भी सोने की नथ निकलने लगी। ऐसा करते करते उन्होंने हर उपले में से सोने की नथ निकलने लगी। यह देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है।
बहू ने कहा, माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू ने कहा, मेरी एक नथ के बदले भगवान शिव ने आज मुझे कितनी सारी नथें दे दी हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सासू बहुत खुश हुई और उसने कहा, सावन में स्नान, दान और तप करने का इतना ही अच्छा फल मिलता है तो अगले वर्ष से हम दोनों साथ में भगवान शिवलिंग की पूजा किया करेंगे। अगले वर्ष सावन आते ही दोनों सास बहू पूरे नियम के साथ भगवान शिव की पूजा और कहानी करने लगी। उन दोनों पर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई। उनके घर में धन के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे भोलेनाथ ने उन पर कृपा की, ऐसी कृपा भोलेनाथ सब पर करे। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले बाबा की।